आप जपते जाओ, उसके नाम का स्वाद कभी कम नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है। बाबा फरीद से एक दिन माँ ने कहा, भी बेटा 8 साल की उम्र हो गई है, अब तो नमाज पढ़ा कर। कोई विरली माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को प्रेरणा दें कि तू नाम जप, सुबह उठ। और ये भी वही माँ कर सकती है जो पहले खुद करती हो। अगर माँ सारा दिन टीवी देखती रहे, व्हाट्सएप चलाती रहे, फेसबुक से टाइम ही ना मिले, तो वो माँ बच्चों को कैसे कहेगी भी तू सिमरन कर, जब तब कर। माँ सत्संग में आएगी तो बच्चे को कहेगी ना भी तू भी चल साथ में। मैं कई बार सोचता हूँ, लोग कहते हैं हमारे बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत सारे मिलते हैं ऐसे। तो मैं उनसे कहता हूँ, बच्चे नहीं बिगड़े, हमारे बुढ़े बिगड़ गए हैं। गुस्ताखी माफ, बच्चे नहीं बिगड़े हैं हमारे। बच्चे तो भोले हैं, मिट्टी के पुतले हैं, जैसा बनाओगे वैसा बन जाएंगे वो। कभी माँ ने कोशिश ही नहीं की कि बच्चे को गोद में बिठाकर दूध पिला रही हूँ, थोड़ी देर वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करूँ, कभी कोशिश ही नहीं की है। कभी किसी बुजुर्ग बाप ने कोशिश ही नहीं की भी बच्चे को गोद में बिठाकर गुरु नानक की कोई साखी सुनाऊं, कोई साहबजादों का इतिहास सुनाऊं। खुद पढ़ा होगा तो सुनाएगा ना उनको। तो मैं कहता हूं, बच्चे नहीं बिगड़े, हमारे बुढ़े बिगड़ गए हैं, बुजुर्ग बिगड़ गए हैं। अगर उन्होंने ये काम किया होता तो बच्चे अपने आप प्रेरित हो जाते। माँ अगर बच्चे के मुंह में भोजन डालती है, माँ का ही फर्ज है कि वो भजन भी उसके कानों में डाले। कहीं माँ बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाए, 10 मिनट वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करे, उस सिमरन की धुन के अंदर अगर बच्चा सो जाए, यकीन जानो वो बच्चा कभी भी बिगड़ नहीं सकता है, गारंटी है अपना, कभी नहीं बिगड़ सकता। पर कितनी माएँ होंगी जिन्होंने ये किया होगा। आप सभी बैठे हो, गुरबाणी के अंदर बच्चे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है, माँ के ऊपर जितने भी हैं। कभी समा बनाना तो मैं आपको इसकी कथा आपको श्रवण कराऊंगा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात कीजे हर बांझा। जिसका बच्चा नाम नहीं जपता है, उसकी माँ को बांझ हो जाना चाहिए। बहुत सारी पंक्तियां, बेअंत पंक्तियां हैं। माँ को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि ये माँ का फर्ज है। बाबा फरीद से माँ ने कहा, बेटा 8 साल का हो गया, अब तो नमाज पढ़। बाबा फरीद ने पूछा, भी माँ नमाज पढ़ूंगा, खुदा मुझे क्या देगा? बच्चे होते ना, उनको लालच होता भी ये काम करूं, मिलेगा क्या मुझे? माँ ने कहा, बेटा परमात्मा खुदा बेअंत है, उसके घर से सब कुछ मिलता है। वो तुझे शक्कर देगा, गुड़ देगा, मिठाई देगा, लड्डू देगा, मिश्री देगा, शहद देगा। तो नमाज पढ़ तो सही। बाबा फरीद को शक्कर खाने का बहुत शौक था। तो माँ ने कहा, तू नमाज पढ़ेगा, खुदा तुझे शक्कर देगा। अच्छा माँ, फिर तो मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा। बाबा फरीद जी मुसल्ला बिछाकर 8 साल की उम्र में नमाज पढ़ने लग गए। मुसल्ला कहते हैं वो कपड़ा जिसके ऊपर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, उसको मुसल्ला कहते हैं। बैठ गए बाबा फरीद नमाज पढ़ने। माँ ने चुपचाप उस मुसल्ले के नीचे एक पुड़िया शक्कर की बांध के नीचे रख दी। फरीद ने नमाज पढ़ी, जब मुसल्ला उठाया तो नीचे से शक्कर निकली। बड़े खुश हुए, माँ खुदा ने शक्कर दी है, आनंद आ गया। खा के बड़े खुश हुए, इंतजार कर रहे हैं कि अब अगली नमाज कब आएगी। माँ ने सिर्फ इस रास्ते पर चलाया है। बाबा फरीद नमाज पढ़ते हैं, माँ कुछ ना कुछ उस मुसल्ले के नीचे रख देती है।
दिन बाबा फरीद नमाज पढ़ने बैठ गए। माँ उनकी पानी लेने बाहर चली गई। रेगिस्तान का इलाका था, दूर जाना पड़ता था पानी लेने। वहाँ कुछ सहेलियाँ मिल गई, कुछ गपशप करने लग गए। दिमाग से निकल गया कि फरीद का नमाज का वक्त हो गया है और वहाँ शक्कर रखनी है। निकल गया दिमाग से। एकदम से याद आया और दौड़ती हुई आई अपने घर। तब तक बाबा फरीद नमाज पढ़ के खड़े हो गए थे। और बाबा फरीद का चेहरा जब देखा माँ ने, तो उसने सोचा भी शायद आज शक्कर नहीं मिली तो फरीद परेशान है। जबकि नमाज पढ़ते पढ़ते बाबा फरीद जी की समाधि लग गई थी। फिर चेहरे का नूर कुछ और, पसीना आया हुआ उनको। माँ ने एकदम से कहा भी बेटा आज खुदा शक्कर मुझे दे गया है, वो आज शक्कर मुझे देकर गया है, ये तेरी शक्कर ले। बाबा फरीद जी कहते हैं नहीं माँ, रोजाना खुदा शक्कर तुम्हें देता होगा, पर आज तो वो शक्कर मुझे ही देकर गया है। नमाज पढ़ते पढ़ते फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों माजा दुध, सबे वस्तु मिठियां रब न पूजन तुद। कहते हैं माँ हो सकता है रोज शक्कर परमात्मा तुम्हें देकर जाता हो, मिश्री तुम्हें देकर जाता हो, मिठाई तुम्हें देकर जाता हो, पर आज परमात्मा ने ऐसी शक्कर मुझे दी है जिसका स्वाद कभी कम नहीं होता है। और वो है उस परमात्मा का नाम, जिसका स्वाद, जिसका रस कभी खत्म नहीं होता। भगत कबीर साहब कहते हैं मैं 24 घंटे हर पल हर घड़ी उस परमात्मा का सिमरन करता हूँ, हर पल।